एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। सो आज के लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिल्यूशन का इफेक्ट देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या इफेक्ट होता है, उसके फिर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था डी-बाई-हक्कल इक्वेशन के बेसिस पे। तो सेम हमने अब इसमें करना है कि डिल्यूशन अगर हम करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ग्राफिकली वो कैसे वेरी करता है और उसकी मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जैसे नेम से क्लियर हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने इसमें इफेक्ट जो देखना है डिल्यूशन का दैट इज ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, इन विच द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनटू द आयंस इज नॉट कंप्लीट। इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। कुछ जो कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहता है। बट अगर हम उसके ऊपर डिल्यूशन करेंगे, डिल्यूशन करने का मीनिंग है अगर आप उसको में पानी डालते जाओगे तो उस पानी डालने से उसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम होती जाएगी। कंसनट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की जब वो कम होती जाती है तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जिसमें जा रहे हैं वो उसको जब स्ट्राइक करेंगे, उसकी बॉन्ड्स के बीच में स्ट्राइक करते हैं तो उससे जो उसकी आयोनाइजेशन है वो बढ़ जाती है। तो अगर इसमें डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है तो इसकी जो आयोनाइजेशन है वो भी कम होगी, और आयोनाइजेशन कम होने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कि जैसे अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सेम टेम्परेचर पे अगर आप उसकी मोलर कंडक्टेंस देखो तो वो ज़्यादा होती है, तो उसी सेम कंसंट्रेशन पे या सेम टेम्परेचर पे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस देखें तो वो काफ़ी कम होगी। वो रीज़न क्या होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 100% डिसोसिएट ही नहीं करते, उनमें जो आयोनाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। कुछ आयन जो कुछ मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर जाते हैं, बाकी आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल एज सच ही उसमें पड़े रहते हैं। बट जब आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंटेनर में, सपोज हमने इसमें एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड का CH3COOH, जब ये डिसोसिएट करेगा तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपके पास एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन बनेंगे। नॉर्मल जब इसमें आप एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये जो एसिटिक एसिड है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, कुछ 40 या 50% ये डिसोसिएट करता है, बाकी एज सच ही पड़ा रहता है। बट जब इसमें आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जब इसमें वाटर ऐड करते जाते हैं तो वाटर के जैसे सपोज आपके यहाँ पे एसिटेट एंड हाइड्रोजन के जो भी इसके आयंस हैं, एसिटेट एंड हाइड्रोजन आयन है, नॉर्मली वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो डिसोसिएट नहीं कर रहे। पर जब इसमें आप पानी डालते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको आगे, जैसे H2O के मॉलिक्यूल हैं वो इसको आगे स्ट्राइक करेंगे, इसके बीच वाली जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में वो आके इसको कोलाइड करेंगे। तो जैसे जैसे हम डिल्यूशन करते जाते हैं तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो डिसोसिएशन करवाने में हेल्प करते हैं, उनको वो डिसोसिएट करवा देते हैं। तो डिल्यूशन करने से क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस हैं वो बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो नो डाउट वो, क्योंकि आप डिल्यूशन कर रहे हो, पानी उसमें ज़्यादा डाल रहे हो, वो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और साथ में वो मूव भी करेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है जैसे जैसे हम उसमें पानी डालते जाते हैं वो क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसी चीज़ को हमने देखना है कि कैसे इसका इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे हमने मेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेन उसके पॉइंट्स नोट किए थे, इन द सेम वे इसमें भी हम कुछ मेन पॉइंट्स लिखेंगे और साथ में इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि विद एडिशन ऑफ वाटर कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विल डिक्रीज, कंसनट्रेशन रिड्यूस होती जाएगी और नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होते जाते हैं। कि कुछ तो ये जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, यू कैन राइट दिस पॉइंट्स सो दैट कि कई बार जब आपको सब्जेक्टिव में पेपर आएंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ता है। तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स। पता है कि देयर इज़ ए लार्ज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि जब भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखें नॉर्मल स्टेट पे वो इतने ज़्यादा डिसोसिएट, आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, पर जैसे ही उसमें ज़्यादा पानी डाला जाता है तो वो जो आयन कंपाउंड है वो डिसोसिएट होकर आयंस बनाएगा। इसलिए हम मेंशन कर सकते हैं देयर इज़ ए लार्ज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस। इट इज़ बिकॉज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज़ वेरी स्मॉल। एक्सटेंट मीन्स कि वो डिसोसिएशन काफ़ी कम होती है। एंड डिल्यूशन क्या करती है, डिल्यूशन हेल्प इन द डिसोसिएशन, कि जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो, उसको डिल्यूट करते हो तो उसमें डिल्यूशन के कारण उसकी डिसोसिएशन हो जाती है। वो जो नॉर्मली आयनिक कंपाउंड टूट नहीं रहा था वो टूट जाता है और आयंस प्रोवाइड कर देता है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं उसमें, तो उसके कारण उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। देन देयर इज़ अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस। और जब आप उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो आपको पता है कि मोलर कंडक्टेंस इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम।
तो उसमें जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ वेरी लार्ज, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस व्हेन सॉल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट मीन्स जब उसमें काफ़ी ज़्यादा हम पानी डाल देते हैं, उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो काफ़ी कम कंसनट्रेशन रह जाती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो जितनी कंसनट्रेशन कम होगी उतने आयंस ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि वो लो कंसनट्रेशन में पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो वो अपनी मोलर कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ, ये इसमें रीज़न भी मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एट वेरी लो कंसनट्रेशन, कि जितनी कम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की होगी और पानी जितना उसमें ज़्यादा होगा तो पानी उसको तोड़ेगा और आयंस बढ़ जाएंगे, तो वही उसकी मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो यही मेन बेसिक पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग आपने याद रखने की, जब आप उसकी डिल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ने से उसकी मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, और उसकी जो आगे जब ज़्यादा उसको हम डिल्यूट करते जाएंगे तो देयर इज़ ए वेरी लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस। तो इसी चीज़ को अब हम ग्राफिकली शो करेंगे। ग्राफिकली शो करने से पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट पे देखने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने इसमें लिखा है डिबाई-हक्कल इक्वेशन लिख ली है, तो दिस इज अ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट एनी कंसनट्रेशन। इसको ऊपर आप सी भी मेंशन कर सकते हो, सी जो हमने यहाँ पे लिया √c कंसनट्रेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो लैम्डा एम 0 है दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि वो उस पॉइंट पे, उस कंसनट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टेंस होती है जब उसमें मोलर कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कांस्टेंट हो जाती है, जब उसमें मोलर कंडक्टेंस में आगे कोई चेंज नहीं आता है, तो जिस कंसंट्रेशन पे जाके मोलर कंडक्टेंस फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, की फाइनाइट डिल्यूशन में जितना उसमें वाटर ऐड हो सकता है तो वो हमने कर दिया है। इसके बाद उसकी जो वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की अब कांस्टेंट होगी, उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो फिक्स हो गई है। तो जब उसमें फर्दर चेंज आना बंद हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो चुके हैं, मॉलिक्यूल में फर्दर और पानी डालने में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उस कंसंट्रेशन पे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट जिसमें हमने डिजोल्व किया है, एंड द टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। √c क्या कंसंट्रेशन जो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग ली है। अब आप अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल कंडीशन पे हमें पहले भी जैसे हमने डिस्कस कर लिए, वो डिसोसिएट नहीं करते, तो उनकी डिसोसिएशन काफ़ी कम होती है। तुमने इसमें 2 ग्राफ लिए हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और स्ट्रॉन्ग का भी हम साथ में ड्रॉ कर ले, नो डाउट अपने किया हुआ है, सो दैट की कंपैरिजन स्टडी हो जाएगी। कई बार आपको इन दोनों के क्वेश्चन कंपैरिजन स्टडी में ही आते हैं, दोनों मीन्स की सेम उन दोनों को कंपेयर करना होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक को, इसीलिए हम इन दोनों को साथ साथ करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपने किया था कि हाई कंसनट्रेशन भी उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी कम है, जैसे जैसे आप उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करते जाते, ग्राफ ये पीछे को ऐसे जाता है, और जब आप इस ग्राफ को ऐसे पीछे को एक्सटेंड करते हो, दिस इज़ फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम क्लोराइड के लिए ग्राफ है, तो के केस में ये लाइन जो पीछे मीन्स की स्ट्रेट जा रही है, यहाँ से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है। ये जो पॉइंट जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देता है। बट ये जो चीज़ है ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं निकलती। वो क्यों नहीं निकलती, वो आपने देखना है कि नॉर्मल कंडीशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन काफ़ी कम होती है। डिसोसिएशन काफ़ी कम होने से नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो डिसोसिएशन कम है तो इसकी मोलर कंडक्टेंस भी काफ़ी कम होती है, तो लो ही रहती है। ये मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ नॉर्मली कंडीशंस में ऐसे ही डाउनवर्ड ही जाता है, बट जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते जाते हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने का मीनिंग है कि जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े दूर होते जाएंगे, और सेकेंडली उनकी जो डिसोसिएशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशंस पे डिसोसिएट नहीं करते थे, पानी डालने से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उनकी जो आपस की बॉन्ड है वो टूटनी शुरू हो जाती है। टूटने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो 0 से स्टार्ट 0.5 तक हमने शो किया हुआ है, तो जैसे जैसे आप इसको पीछे को लेके जाओगे तो क्योंकि अगर ग्राफ पीछे को जा रहा है तो उससे क्या होगा, बैक साइड में जा रहा है, तो इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन कम होने से इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है स्लोली
ये एकदम से जब मीन्स कि नियरली जब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डिल्यूशन के पास ये लाइन आती है तो बड़ा इसमें एकदम से सडन राइज आता है और ये पैरेलल चली जाती है। ये जो लाइन है, जो ग्राफ आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का आएगा, जैसे से इसमें कंसंट्रेशन हम डिक्रीज़ करते जाते हैं तो जैसे से इनफाइनाइट डिल्यूशन के से पास पहुंचनी शुरू होती है तो ये जो ग्राफ है सडनली इसमें देयर इज़ अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ये काफ़ी एकदम से सडनली काफ़ी राइज करती है और इसका जो मेन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिल पाता। इसकी जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वो हमें नहीं मिलती, वो मीन्स की इसके ऊपर स्ट्राइक ही नहीं करती। इनफैक्ट कि जैसे डिल्यूशन हम करते जाते हैं ये जो लाइन है ग्राफ की इट जस्ट गो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है। इट मीन्स इट नेवर इंटरसेक्ट एट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो मोलर कंडक्टिविटी की लाइन है एक्सिस है वहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मिल सकती। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे स्ट्रेट ही जा रहा है, जैसे जैसे आपने इसको पीछे को बढ़ाया है, एक्सटेंड किया तो ये मोलर कंडक्टिविटी वाली जो पॉइंट है उस एक्सिस के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करता है और इस एक्सिस के पैरेलल आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 है। इट मीन्स इस 0 कंसंट्रेशन पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू λm0 मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये मेजर प्रॉब्लम आती है क्योंकि जैसे जैसे हम डिल्यूशन बढ़ाते जाते हैं कंसंट्रेशन जब काफ़ी कम हो जाती है तो इनफाइनाइट डिल्यूशन के पास पहुंचने पर ये जो कंसंट्रेशन इसकी काफ़ी कम हो गई है तो नंबर ऑफ आयंस एकदम से बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से सारे जितने भी इसमें आयंस वो टूट जाते हैं ऑलमोस्ट। उससे क्या होगा, देयर इज ए सडन राइज इन द मोलर कंडक्टेंस। इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है काफ़ी ज़्यादा ये इस तरह से राइज करती है, दैट गोज पैरेलल, और इस वजह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम यहाँ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑब्टेन नहीं कर पाते। दिस इज़ अ मेन डिफरेंस। और यहाँ पे जो देखो राइज देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर देखो तो सिर्फ इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। बट यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के साथ देखो, ठीक है, ये नियरली मीन्स की 10 के ऊपर लाइन आ रही है, 15 के पास है, और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है वो देखो कितना ज़्यादा, मतलब 100 से भी ऊपर चला गया है। तो इंक्रीमेंट देखो कितना ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट होता है। जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है इसमें इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने इंक्रीमेंट का ही देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लाइट है उसमें मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट बड़ा थोड़ा सा आता है। देयर इज़ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो इसलिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें ना भी पानी डालते फिर भी वो 100% डिसोसिएटेड ही था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, थोड़े ज़्यादा मीन्स की थोड़ी कंसनट्रेशन हाई होने के कारण वो मोबिलिटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए पानी डालने पर वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गई। और इंक्रीमेंट थोड़ा सी है, ऑलरेडी वो बड़ा ही उसकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पहले ही हाई थी, पानी डालने पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में उसकी मोलर कंडक्टेंस काफ़ी कम होती है, पर आप जब डिल्यूट करते हो वो वाटर उसमें जाके उसको तोड़ देता है, इसलिए इसमें इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसके बेसिस पे जो बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार CBSE सैम्पल पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि जो देयर आर 2 इलेक्ट्रोलाइट A एंड B, ए की जो मीन्स की इंक्रीमेंट है कि राइज इन दैट मोलर कंडक्टेंस दैट इज़ 1.5, वो 1.5 गुना ही बढ़ता है। और बी जो इलेक्ट्रोलाइट है आई थिंक उसका जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी इंक्रीमेंट उसकी मोलर कंडक्टेंस में दैट इज़ नियरली 25 टाइम्स, कि 25 गुना उसका मीन्स कि बी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है डिल्यूशन से बढ़ गई है। तो जिसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इट मीन्स कि वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वो हो गया वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग। इस तरह से अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, 2 कंपैरिजन स्टडी के लिए आते हैं, एक में इंक्रीमेंट थोड़ा सा हो रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा है, तो आपको तो थोड़ा उसी में स्ट्रॉन्ग में तो पहले मीन्स कि वो ऑलरेडी इंक्रीज ही था, थोड़ा सा ही बढ़ा है। बट वीक में पहले वो डिसोसिएशन नहीं थी, पर पानी डालने पे डिसोसिएशन ज़्यादा एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ने से उसका जो मोलर कंडक्टेंस वो भी काफ़ी हाई चला जाता है। तो ये जो ग्राफ इन दोनों को आपने अच्छे से देख लेना है। ऐसे सडन राइज होता है नियरली इनफाइनाइट डिल्यूशन की जो वैल्यू वो आपको इस एक्सिस के पास मिलनी है। तो जब इस एक्सिस में यहाँ पे डिस्टेंस कम रह जाता है, इनफाइनाइट डिल्यूशन के पास पहुँचने वाला, तब ये लाइन ऊपर को वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है। और स्ट्रॉन्ग में तो वो उसको इंटरसेक्ट ही कर लेती, तो लैम्डा नोट की वैल्यू आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे नहीं मिलती। तो इस तरह से आपने ये 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं। दिस इज़ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड,
और ये जो केसी या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रीप लाइन जाती है और उसको इंटरसेक्ट करती है, जिसमें पैरेलल गई है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये मेन डिफरेंसेस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, सो दैट कि एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हो। आप इन दोनों ग्राफ्स को एक सिंगल ग्राफ में भी शो कर सकते हो। कई बार एग्जाम में आपको एक ही आ जाता है कि सपोज ये दिस लाइन इज इट इज़ फॉर द KCl, ये ऐसे है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, और दूसरा जो है आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो दो ग्राफ आपको एक ही मीन्स एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों का शो किया हो, वीक एंड स्ट्रॉन्ग का। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है कि ये जो पैरेलल जा रहा है दिस इज़ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो ऐसे लाइन स्ट्रेट गई है दैट इज वॉज द फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो हमें नहीं मिलती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलरिज ने अपना एक लॉ दिया, कोलरिज लॉ दिया था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए आएंगे तो आपको 2-3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिखने पड़ेंगे। ग्राफ तो ड्रॉ करना ही होता है, बट उसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको मेंशन भी करने पड़ते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 ग्राफ्स। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकल कर्व देखो, तब कर्व से देख सकते हो देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस नियर दिस इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यही पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि कर्व फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो क्या कर रहा है, देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस विद डिल्यूशन। जब डिल्यूशन करते तो एकदम से इसमें सडन राइज आता है, एंड इट वेरी लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस नियर द डिल्यूशन, नियर इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो इट इज़ ड्यू टू, ये क्यों होता है जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो यही सारे पॉइंट्स आपने उसकी जस्टिफिकेशन में लिखने, अगर आपको एग्जाम में इनको एक्सप्लेन करने के लिए आता है इन द सोल्यूशन। एंड इट डज नॉट रीचेस ए लिमिटिंग वैल्यू। अगर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन अगर पैरेलली इसकी ग्राफ पैरेलली चला गया है, तो आपको एक इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की 0 कंसंट्रेशन पे वैल्यू नहीं मिल रही, वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। तो यही पॉइंट आपने लिखना है, इट डज नॉट रीचेस द लिमिटिंग वैल्यू एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन लिमिटिंग मोलर वैल्यू। ठीक है, ये जो लैम्डा एम नोट है वैल्यू फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो मीन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो नहीं मिलती, क्योंकि वो इंटरसेक्शन ही नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ ने पैरेलल जाना वाई एक्सिस के, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देख रहे हो वो इंटरसेक्ट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दे रहा है। वीक में इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीमेंट तो काफ़ी कम है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होता है। वीक में डिसोसिएशन पहले नहीं होती, बाद में जाके बढ़ती है। तो यही मेन पॉइंट आपने इसमें नोटिस करने हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बड़े अच्छे से आपने करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। आपको इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया होगा। इवन देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे कि नो डाउट इसमें आपके पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिल पाई, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो नहीं आती। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलरिज ने अपना एक लॉ प्रोवाइड किया, कोलरिज लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसके बेसिस पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूले, वो हमने नेक्स्ट में डिस्कस करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।